कोई आदमी अगर फर्जी तरीके से वंशावली बनाते, वंश वृक्ष बनाते, तब तो क्या होगा? तो इसके सत्यापन के लिए हम लोग गांव में जाएंगे और ग्राम सभा लगाएंगे। हम लोग को किसानों के सामने सबसे बड़ा परेशानी है, किसी के पास केवाला नहीं है तो किसी के पास खतियान नहीं है, और परेशान हो रहा है, दौड़ रहा है, क्या करे? बिल्कुल सबसे ज्यादा समस्या आ रहा है कि रैयत को ये समझने में कि मुझे दस्तावेज देना क्या है। बनाना है तो वो रैयत से, जब खतियान का रैयत है वहाँ से शुरू करेगा, या जहाँ से वंश की शुरुआत हुई है वहाँ से शुरू करेगा? खतियान में जिसके नाम से खतियान बना था वहाँ से लेकर अभी तक का स्वघोषित वंशावली जो है वो व्यावसायिक जमीन हो गया, उसमें बिल्डिंगें बन गई। अब उसकी ये औरंगाबाद जो है सदर प्रखंड के शिविर प्रभारी हैं स्नेहा जी, और इनसे जानेंगे कि जो किसान इनके शिविर में आ रहे हैं उनके पास जो है मेजर इशू क्या आ रहा है, क्या उनके सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और किस किस वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है, और जो किसान समझ रहे हैं वो किस तरीके से कितना जल्दी कर पा रहे हैं। मैम जो है क्या दिक्कत हो रहा है किसानों में? किसानों में मेन जो दिक्कत आ रही है वो इनको ये आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं। ठीक है, तो हमारी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है 2 विभाग की साइड से प्रपत्र जारी किए गए हैं, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1। तो प्रपत्र 2 उन लोगों को भरना है जो कि केवाला से उनकी जमीन प्राप्त है, और जो केवालाधार केवाला जिनके नाम पे है वो अभी जीवित है, तो उनको सिर्फ प्रपत्र 2 भर के देना है। प्रपत्र 2 के साथ 3-1 उन लोगों को लगाना है जिनकी की जमीन खतियानी है, और उनके जो अगर केवाला से प्राप्त है तो केवालाधार जो है वो जीवित नहीं है, तो उनको प्रपत्र 3-1 भी लगाना है। और दूसरी दिक्कत ये आ रही है लोगों को कि हम वंशावली जो है प्रपत्र 3-1 हमारी वंशावली की है, तो वंशावली हम बनवाए कहाँ से? बहुत सारी जगहों पर ये भी लोगों को सुनने में आ रहा है कि सचिव से बनवाना है, पंचायत सचिव से बनवाना है, या फिर टिकट के लिए लंबी लाइन लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो अभी वंशावली देनी है वो स्वघोषित देनी है, स्वप्रमाणित देनी है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो उसके लिए आप सादा पेपर लेकर उस पे वंश वृक्ष बनाकर उसको प्रपत्र 3-1 के साथ लगाकर अपना सिग्नेचर करके दे सकते हैं। तो ये इसमें कोई भी कोई आदमी अगर फर्जी तरीके से वंशावली बनाते, वंश वृक्ष बनाते, तब तो क्या होगा? तो इसके सत्यापन के लिए हम लोग गांव में जाएंगे और ग्राम सभा लगाएंगे, तो वहां पर हम सत्यापन उसका करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, एक-एक गांव? हाँ, गांव-गांव जाकर वहां पर ग्राम सभा लगाकर उसका सत्यापन करेंगे, तो उसके थ्रू हम लोगों को पता चल जाएगा कि किन्होंने सही दी है और किन लोगों ने गलत दी है। आपके प्रखंड में स्पीड क्या है? किस काम में तेजी आई है कि अभी भी शिथिल पड़े हैं? नहीं, अभी एक्चुअली 2 महीने टाइम बढ़ा है, तो बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही थी स्वघोषणा, लेकिन अभी 2 महीने टाइम बढ़ा है, तो उसके बाद से फिर भी लेकिन अभी स्वघोषणा आ रही है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो तेजी तो है। अब हमारे बगल में जो है वो औरंगाबाद सदर प्रखंड के कानूनगो हैं, और ये कानूनगो समझ लीजिए ये सब कुछ बता देंगे कि कैसे वंशावली बनाना है, कैसे वंश वृक्ष बनाना है, कहाँ से बनाना है। उसके बाद में जो किसानों के सामने जो परेशानी है, खतियान नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर लें, केवाला है, केवाला फट गया है, ये चोरी हो गया है, कुछ हो गया है, तो उसका क्या सॉल्यूशन? तो पंकज जी आप बताएं किसानों के सामने सबसे बड़ा परेशानी है, किसी के पास केवाला नहीं है तो किसी के पास खतियान नहीं है, और परेशान हो रहा है, दौड़ रहा है, क्या करे? बिल्कुल सबसे ज्यादा समस्या आ रहा है कि रैयत को ये समझने में कि मुझे दस्तावेज देना क्या है, अपना साक्ष्य में क्या क्या देना है। साक्ष्य में देखिए, अगर रैयत केवालादार और जीवित है तो केवाला का छाया प्रति और रसीद और आधार कार्ड लगा के जमा कर देंगे। अगर खतियानी रैयत है, अगर उनके पास खतियान नहीं है तो वो अपना वंश वृक्ष बना देंगे, खतियान से लेके खतियानी रैयत से लेके वर्तमान तक का। जो वंश वृक्ष जो बनाना है, तो वंश वृक्ष बनाना है तो वो रैयत से, जब खतियान का रैयत है वहां से शुरू करेगा, या जहां से वंश की शुरुआत हुई है वहां से शुरू करेगा? खतियान में जिसके नाम से खतियान बना था वहां से लेके अभी तक का स्वघोषित वंशावली, स्वप्रमाणित वंशावली देना है। और उसके साथ आपको अगर बंटवारा का शेड्यूल है तो बंटवारा का शेड्यूल लगा के दे दीजिएगा। बंटवारा का शेड्यूल नहीं है तो ऐसे तो बंटवारा का शेड्यूल 95% लोगों के पास है। इसे मौखिक बंटवारा का भी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि लिखित में ही सब काम होता है, तो उनको लिखित में शेड्यूल बंटवारा बना के ही देना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो उस केस में हम लोग संयुक्त खाता खोल देंगे। संयुक्त खाता खोल देंगे, अच्छा। दूसरा ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि कॉलम 10 है, वो करा है कॉलम 10 कि आप जो जमीन आपके पास है जिसका आप दावा कर रहे हैं कि ये प्लॉट हमारा है, ये खाता हमारा है, तो उसका मालिकाना हक का आधार क्या है? रजिस्ट्री किए हैं, आप खतियानी है, या आपको कहीं से प्राप्त है,
उसका आधार क्या है, इसमें लोग उलझ रहे हैं, क्या करें? जैसे कॉलम 10 में आपको भूमि पर दावा का अधिकार में अगर आप खतियानी रहित हैं तो उसमें आपको उत्तराधिकार लिखना होगा। अगर केवाला किए हैं तो उसमें क्रय लिखना होगा। अगर किसी को दान से माध्यम से प्राप्त हुआ तो दान पत्र अगर लिखना होगा। हमारा वो खाता ही नहीं है, हम दूसरे का खाता जोत रहे हैं, 100 साल से जोत रहे हैं, तो वो कैसे साबित कर सकते देखिए, अगर कोई किसी का जमीन कब्जा किया हुआ है तो पहले उसे स्थल सत्यापन के दौरान जो कि किश्तवाड़ का प्रक्रिया होता है उस दौरान हम लोग पेपर मांगेंगे। अगर वो दस्तावेज दिखाते हैं तो उसके आगे का प्रक्रिया कार्रवाई किया जाएगा। अब चलिए, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमीन साहब, यही जमीन को लास्ट में पकड़ेंगे कि ये जमीन किसका है, और जब ये बताएंगे कि ये प्लॉट तिरछा है, सीधा है, चौड़ा है, पतला है, ये अमीन साहब बताएंगे। क्या नाम है अमीन साहब? निहाल नाम। निहाल जी, ये बताइए, आप तो यंग एज के हैं, पहले कभी जमीन मापे हैं? हाँ जी, मापे हैं। कितने साल से? 4 साल से। अब निहाल जी, अभी जो है, जो 50 साल पहले, जो 100 साल पहले जो जमीन था, उसका तो अब स्वरूप बदल गया है। जो पहले खेती का जमीन था, वो अब जो है वो व्यवसायिक जमीन हो गया, उसमें बिल्डिंगें बन गई हैं। अब उसकी मापी आप कैसे करेंगे, या आम जमीन की मापी आप कैसे करेंगे? एक-एक खेत जो है 10-10 पार्टनर में बँट चुका है। सर्वे में एक प्रक्रम होता है किश्तवाड़ का, उस किश्तवाड़ प्रक्रम में हम गांव में जाके और हर प्लॉट पे जाते हैं और वो जमीन किसका है, कैसे प्राप्त हुआ है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लेते हैं। तो एक-एक प्लॉट पे जाएंगे और उसके बारे में हम पता करेंगे कि ये ज़मीन आखिर आपको कैसे प्राप्त हुआ है, ये ज़मीन किनका है, उनका नाम, पिता का नाम, मोबाइल, आधार, सब कुछ डिटेल हम लोग लिखेंगे और उसके बाद उसको मैच करेंगे कि आखिर ये कैसे प्राप्त हुआ है। अगर मान लीजिए हम किसी का दूसरे का जमीन जोत रहे हैं, और तो अगर आप दूसरा व्यक्ति को मालूम नहीं कि वो हमारा जमीन है, तो फिर वो कैसे प्राप्त, उसको आप कैसे दे पाएंगे? अगर आप दूसरे व्यक्ति की ज़मीन जोत रहे हैं तो आप कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो उसमें हम लोग याददाश्त पंजी में हमारे पास रसीद है, तो रसीद तो हम प्रस्तुत कर देंगे। अंचल का रसीद जो मान लीजिए हम कटवा रहे हैं, तो वो तो प्रस्तुत ही कर देंगे। हाँ, अंचल का रसीद अगर प्रस्तुत कर देंगे तो हम लोग उसको भी मिलाएंगे कि अगर आप क्रय किए हैं तो आपके पास केवाला होना चाहिए, और किसके नाम से केवाला, क्या आप खरीदे हैं या आपके पिताजी खरीदे हैं या आपके दादाजी खरीदे हैं, तो उससे हम लोग मैच करेंगे कि आखिर आपको जमीन ये कैसे प्राप्त हुई है, या सरकार बंदोबस्ती की है तो किसके नाम से की है, आपके पिताजी के नाम से कि आपके दादाजी के नाम से। अब वो जो अंचल से रजिस्टर 2 का हम लोग को कॉपी मिलेगी, उससे भी हम लोग रसीद को वेरीफाई करेंगे कि क्या वो रजिस्टर 2 में मेंशन है कि नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि इस सर्वे को तत्काल रोकना चाहिए, सर्वे से जो है भाई बहन में झगड़ा होगा, भाई भाई में झगड़ा होगा, मारकाट होगा, आपको लगता है कैसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिन व्यक्ति के पास कागजात पूरे नहीं है, जो आदमी अवैध दखल करके रखा हुआ है, उनको ही ऐसा लगता है कि ये सर्वे सक्सेस नहीं होगा। जिन आदमी के पास कागजात पूरे हैं, जिनका रसीद और केवाला सब कुछ रेडी है, वो आदमी इस सर्वे से बहुत खुश हैं और उनको पता है कि ये सक्सेस हो जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।